वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत-ए-हाल से अमरीकी सदर को आगाह करेंगे। मोदी का मकरू चेहरा भी बेनकाब करेंगे। मुलाकात में अफगान अमन अमल और दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर भी बात होगी। I, as the Prime Minister of a country, am saying that anything can happen in such situations. You don't know what can happen. We should never be in this situation. That's why I will be speaking in UN. I would want the United Nations to play a role. मसले के हल के लिए आगे आए, ऐसा ना हो मामला बहुत दूर चला जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतबा अमरीका की जंग का हिस्सा बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती करार। फॉरेन रिलेशन काउंसिल मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप को तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात के लिए राजी करने की कोशिश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की न्यूयॉर्क में बरतानवी हममंसब बोरिस जॉनसन से अहम खान से चीन के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी सफारती महाज पर सरगर्म। न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते में अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। देरपा मुआशी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इमरान खान साहब जिस अंदाज से उन मज़लूम कश्मीरियों के वकील, सफ़ीर और तर्जमान बन के उनकी आवाज़ को ताकत देने के लिए निकले हैं, परवरदिगार उनको सुरखरू करे। कश्मीर पाकिस्तान का दिफाई हिसार है। सुपर पावर कातिल के साथ हो तो अक़वाम आलम की आंखें खुल जानी चाहिए। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की घनगरज। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मज़लूम कश्मीरियों के वकील हैं। वो कश्मीर का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने पेश कर रहे हैं। विशाल मलिक ने भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को पटिशन भेजने की मुहिम का ऐलान कर दिया। अवाम से कश्मीर बचाओ मुहिम में हिस्सा डालने की अपील। कहा, कश्मीर में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। वादी में अद्वियात और खुराक की कमी का सामना है। कराची में कचरे के बाद गटर पर सियासत। सीवरेज लाइनों को पत्थर और रेत डालकर बंद करने का इंकशाफ। एमडी वाटर बोर्ड की रिपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध का सख्त इजहार बरहमी। मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, कराची के नाम नेहाद मालिक और दोस्त शहरियों के दुश्मन बने हुए हैं। ये पत्थर इसलिए डाले गए थे कि सेवरेज लाइन को चोक कर सके, सेवरेज बाहर निकले और वो रोड को डैमेज करे। हाथ जोड़कर उन अनासिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि खुदारा सिंध हुकूमत के काम में रोड़े नाट। सेवरेज लाइन्स में पत्थर डालने वाले अवाम की खिदमत नहीं कर रहे। सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम में रुकावटें ना खड़ी की जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब की घनगरज। कहा, कराची से हजारों टन कचरा उठाया जा चुका है। मुखालफिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अब आंखें बंद करके आते हैं, आंखें बंद करके आते हैं भाई। ना उनको दिखता है कचरा गली में, बीमारियां, स्कूल है, मस्जिद है, कुछ परवाह नहीं उनको। ये ड्रामा है, सो बंदियाती इलेक्शन का होना आना कुछ भी नहीं है, फिर बंद हो जाएगा। कराची को साफ करने का मिशन। सिंध हुकूमत की क्लीन कराची मुहिम शहरियों के लिए बबाले जान बन गई। कचरा गलियों से उठाकर मेन शाहराहों पर फेंक दिया गया। आरजी डंपिंग पॉइंट से ताफुन फैलने लगा। वज़ीर आला सिंध ने सफाई मुहिम की निगरानी के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कातिल मच्छर 2 जाने ले गया। मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। वज़ीर आला पंजाब का हंगामी बुनियादों पर अमले की भर्ती का हुक्म। पंजाब में डेंगू की संगीन सूरत-ए-हाल। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर सेहत पंजाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत हमारे SOPs पर अमल करती तो ऐसा ना होता। साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुफ्तगू। उज़्मा बुखारी बोली, हुकूमत की कोताही का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं।
बाबू सर टॉप ट्रैफिक हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरेजन में अदा। आर्मी चीफ, अफसरान और शोहदा के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। हादसे में जाबहक दीगर शहरियों की भी नमाज जनाजा अदा। गफलत बरतने पर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी का लाइसेंस मंसूख। कंपनी का दफ्तर भी सील कर दिया गया। आज़ादी मार्च हर सूरत होगा, गिरफ्तार किया गया तो नजरबंदी से मार्च की क़यादत करूंगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाली हुकूमत को घर जाना होगा। पंजाब में कैदियों की तरजीही क्लासेस खत्म, एक ही क्लास होगी। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। रिहाई के लिए पैरोल एक्ट का मुसव्वदा तैयार। जेल और अस्पताल में तिब्बी सहूलत दी जाएगी। कैदियों के रहन सहन को आलमी मयार के मुताबिक लाने का फैसला। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात। नैब ने वज़ीर आला सिंध को कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह की पेशी से माजरत। नैब हुक्काम को खत लिख दिया। तलबी का नोटिस ताखीर से मिला। तफ्तीश के लिए कोई और दिन मुकर्रर करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने फारूक एच नाइक की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी। वकील साहब ने बदतमीजी की, जितनी रियायत करो उतना सर चढ़ते हैं। जज के रिमार्क्स। ये भी कहा, अगर ज्यादा मसला है तो ऊपर से इजाजत ले लें। साबिक DG पास कराची लियाकत कायम खानी का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम के घर से खजाना मिला। मनी ट्रेल भी मालूम करनी है। नैब की एहतसाब अदालत से दरख्वास्त। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। जमीन की अलॉटमेंट पर एक दस्तखत भी नहीं किया। लियाकत कायम खानी का बयान। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 28 सितंबर तक तौसी। 10 माह से बगैर जुर्म के सजा काट रहे हैं। इस केस के मुल्जिम हैं जिनका कोई सबूत नहीं। ख्वाजा साद रफीक फट पड़े, कहा प्रोटेक्शन ऑर्डर खैरात नहीं। अगर असेंबलियों में नहीं आ सकते थे तो असेंबलियां बंद कर दें। लाड़काना मेडिकल कॉलेज में नम्रता की पुरस्कार मौत का मामला। SSP लाड़काना ने मुकदमा दर्ज करने के लिए नम्रता के भाई को खत लिख दिया। तहकीकात के लिए ताबून की दरख्वास्त। वाक़ई की FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि शफ़ाफ तहकीकात कर सके। खत का मतन। मुल्क भर में आवारा कुत्तों की भरमार। दादू में मजीद 8 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हो गए। अटक में 6 साला बच्ची कुत्ते के काटने से जख्मी। वैक्सीन न मिलने पर बच्ची को रावलपिंडी मुंतकिल करना पड़ा। सलमान के DNA वालिदैन से मैच कर गए। लाशें बुरसा के हवाले। मुल्जिमान की तलाश जारी। 587 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। कराची में बच्चे की अगवा की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बैनुस्सूबाई गिरोह के मुबैना कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। बच्चा बाजियाब। मुल्जिम 3 साला बच्चे को दूसरे सूबे ले जाना चाहता था। SSP मलीर का मौक़िफ़। टीम कल कराची पहुंचेगी। नेशनल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। आरजी अस्पताल कायम। ग्राउंड का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया। श्रीलंकन सिक्योरिटी कंसल्टेंट की कराची आमद। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम के मिशन कश्मीर से, जिसे लड़ने के लिए वो अमेरिका में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में आलमी बरादरी के सामने वजीर आजम भारत को बेनकाब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की कुछ देर बाद होगी बड़ी मुलाकात। इमरान खान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और मोदी का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। इमरान ट्रंप 1-on-1 मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान मकबूजा कश्मीर के मामले और अफगान अमन अमल पर 2 टोक बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों की नस्ल कुशी से आगाह किया जाएगा। मोदी की हाँ में हाँ मिलाकर तालियां बजाने वाला क्या कश्मीर पर सालिसी का किरदार अदा करेगा? वजीर आजम इमरान खान मोदी का असल चेहरा दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप से 2 टोक बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात में अफगान अमन अमल और 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर भी बात होगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। मुलाकात का एजेंडा क्या होगा और ये कितनी देर तक होगी, ये जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, मुलाकात बड़ी मुलाकात है, एजेंडा क्या होगा और कब तक जारी रहेगी? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस होटल के बाहर जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान मुलाकात होनी है। ये मुलाकात अमरीकी वक्त के मुताबिक 1 बजे और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे होनी है। बड़ी अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान साहब के हमरा होंगे। इससे पहले जो है 3-4 अहम इवेंट जो है वो हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात हो चुकी है नाश्ते पर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉरेन रिलेशन कमेटी है उसके सामने बड़ा तफसीली खिताब किया है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में बहुत तफसील से बात की है। उसके बाद उन्होंने आज ही जो क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशंस का मिशन है, उसके हवाले से भी एक अहम उसमें शिरकत करनी है कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा आज शाम को ही उनकी मुलाकात इटली के वज़ीर-ए-आज़म से भी है। लेकिन सबसे जो अहम इवेंट है वो आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात है, जिसमें मसला कश्मीर पर बड़ी तफसील से बात होगी और पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र बयान करेगा और ख़ास तौर पर उन वजूहात के जो पाकिस्तान का केस है कि जो मकबूजा कश्मीर है उसमें लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए और ये जो भारत की जानिब से 80 लाख के करीब अवाम हैं कश्मीरी जिनको सीज में रखा जा रहा है, जिनको यरगमाल बनाया हुआ है भारतीय फ़ौज ने, उनकी तकालीफ कम होनी चाहिए, उनको रिलीफ मिलना चाहिए और मसला कश्मीर जो है उसको हल होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात हमें बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कुछ देर बाद अहम मुलाकात है और इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मोदी का असल चेहरा बेनकाब करेंगे। भारत की जानिब से कश्मीर में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, उसको पूरी तरह से उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर को तो मोदी के करतूत बताएंगे, दुनिया को भी भारत का मकरू चेहरा दिखा दिया है। न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान आलमी बिरादरी पर वाज़ेह किया कि 2 एटमी मुल्कों में जंग हो गई तो कुछ भी हो सकता है। आलमी बिरादरी अपना Anything can happen in such situations. You don't know what can happen. We should never be in this situation. That's why I will be speaking in UN. I would want the United Nations to play a role. न्यूयॉर्क में फॉरेन रिलेशंस काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान वजीर आजम ने बताया, भारत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। कश्मीर में मुसलसल 50 रोज से कर्फ्यू है। 80 लाख से जायद कश्मीरी यरगमाल बने हुए हैं। आलमी बिरादरी वादी से कर्फ्यू खत्म कराए। There are 8 million Kashmiris for 50 days have been shut inside. 50 days, 900,000 Indian troops have shut in their homes. Unilaterally, they have reneged on international laws. This was a disputed territory, Kashmir, between Pakistan and India. The United Nations, the Security Council, had given the people of Kashmir the right of self-determination, which was never given to them. वजीर आजम ने अफगानिस्तान का मसला भी उठाया, कहा वहाँ अमन के लिए अमेरिका को हर सूरत अपनी फौजें निकालना होंगी। The only way there's going to be, the US is going to eventually take the troops out and there'll be peace there. I have to say, Richard, I opposed this from day one. I said we had first trained these guys to fight jihad, and it was a great idea, and now we are telling the same groups it's terrorism. So we should at least have stayed neutral. It's going to be tough. I never for 1 minute assumed that this is going to be easy. President Trump has done, by him forcing there to be a dialogue and then this peace deal, which was just about to be signed. This is painful for us. For 19 years, if you have not been able to succeed, you're not going to be able to succeed in another 19 years. वजीर आजम ने एक बात फिर वाज़ेह किया, अमरीकी जंग में शामिल होना पाकिस्तान की तारीखी गलती थी। Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, not everyone agreed with us. But in the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks. वजीर आजम इमरान खान का कहना था, तालिबान मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अफगान हुकूमत ऐसा नहीं चाहती थी, जिस पर मुलाकात मुलतवी कर दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान के मसले का हल मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर ही निकलेगा।
نیو یارک میں وزیراعظم عمران خان نے اہم ملاقاتیں کی. عمران خان اور برطانوی وزیر اعظم جورج جانسن کی میٹنگ میں ناشتے ہوئے ملاقات ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کو مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں نے دیگر اہم معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے چینی وزیر خارجہ وانگ شی سے بھی ملاقات کی. ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ملیحہ لودھی بھی شریک تھے.